रेत की आंधी सब कुछ मिटा देती है, रास्ते, निशान और कभी कभी जिंदगियां भी। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सहरा के राजों को जानते हैं, जो वहां की हर आहट को पहचानते हैं और जो अल्लाह के भरोसे पर वहां की वीरानियों में भी अपना सफर जारी रखते हैं। ये कहानी एक ऐसे काफिले की है जो रास्ता भटक गया था। सख्त गर्मियां थीं जब एक काफिला मदीना मुनव्वरा से यमन की तरफ रवाना हुआ। काफिले में 12 ताजिर, कुछ मुहाफिज और कुछ मजदूर शामिल थे। ऊंटों पर खजूरें, कपड़े और दीगर सामान लदे हुए थे। सफर का इरादा तकरीबन 10 दिन का था और सबको उम्मीद थी कि ये एक आम सा तिजारती सफर होगा, जैसा कि कई बार पहले हो चुका था। काफिले की रहनुमाई शेख अब्दुल बासित कर रहा था, जो एक माहिर रहबर था, सहरा के हर रास्ते को जानने वाला, आसमान के सितारों से सिमत का अंदाजा लगाने वाला। सब लोगों को इस पर यकीन था कि वो इन्हें खैर खैरियत से मंजिल तक पहुंचा देगा। पहले 2 दिन सफर मामूल के मुताबिक रहा। दिन में सूरज की तपश बहुत सख्त थी, लेकिन काफिला फिर भी सफर करता और रात को आराम करता। तीसरी रात जब काफिला आराम कर रहा था, एक नौजवान मुहाफिज खालिद ने अचानक शोर मचा दिया, कोई हमारे ऊंटों के करीब है। सब जाग गए, हाथों में तलवारें और नेज़े थामे हुए। वो आगे बढ़े, मगर वहां सिर्फ हवा की सुरसुराहट थी। शेख अब्दुल बासित ने दूर से देखा, फिर जमीन का जायजा लिया और धीमी आवाज में कहा, ये डाकू हो सकते हैं, हमें मुहतात रहना होगा। काफिले के मुहाफिज पूरी रात जागते रहे, मगर वो पुरस्रार साए दोबारा नजर न आए। चौथे दिन दोपहर के वक्त जब काफिला एक खुले मैदान में पहुंचा, अचानक आसमान की रंगत बदलने लगी। रेत हवा में उड़ने लगी और कुछ ही लम्हों में वो एक खतरनाक तूफान में तब्दील हो गई। शेख अब्दुल बासित की आवाज गूंजी, सब लोग ऊंटों को मजबूती से पकड़ो और जमीन पर बैठ जाओ। मगर तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रेत के तूफान ने पूरे काफिले को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ ऊंट डर कर भाग गए और लोग एक दूसरे से अलग होने लगे। कई घंटों बाद जब तूफान कम हुआ तो काफिला बिखर चुका था। जब सबने दोबारा इकट्ठा होना शुरू किया तो पता चला कि 4 ऊंट गायब थे, 3 आदमी जख्मी थे और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो अपने असल रास्ते से भटक चुके थे। एक ताजिर ने घबराई हुई आवाज में पूछा, हम किस तरफ हैं? शेख अब्दुल बासित ने आसमान की तरफ देखा, सूरज की पोजीशन का अंदाजा लगाया और गहरी सांस लेकर कहा, हमें फौरन पानी तलाश करना होगा, वरना ये सहरा हमें नहीं छोड़ेगा। काफिले के पास जो पानी था वो सिर्फ 2 दिन के लिए था। सफर के 5वें दिन प्यास एक अजाब बनने लगी, जबानें खुश्क होने लगी, ऊंटों की रफ्तार सुस्त हो गई और कुछ लोग कमजोरी से गिरते जा रहे थे। तभी एक बहादुर आदमी जिसका नाम खालिद था, शेख अब्दुल बासित से कहने लगा, हम ज्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। शेख ने कुछ देर सोचा,